सो वी आर गोइंग टू स्टडी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट इज हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होता है? दो कारणों की वजह से होता है, दैट इज मैग्नेट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है और करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। अभी हमारे पास एक दैट इज करंट एलिमेंट है हमारे पास। व्हेन अ करंट इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स लेंथ इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड करंट element, that is ideal vector is equals to क्या? that is vector quantity is equals to direction same as of that current। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ आइडियल क्या होता है हमारे पास? सेम होता है as that of the current। Biot-Savart's law, that is Biot-Savart's law states that is magnetic field due to a small current element is directly proportional to that current element sin theta and inversely proportional to r square। ठीक है, तो जो बी होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आइडियल के साइन थीटा के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के। और एक कांस्टेंट आता है बीच में, वो क्या है हमारे पास? म्यू नॉट बाई 4 पाई। और ये हमारे पास क्या है? ये है वेक्टर इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है हमारे पास? टेस्ला में होता है। 1 टेस्ला किसके बराबर होता है? दैट इज 10⁴ गॉस। दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं, दैट इज दिस इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? दैट इज आपको क्या रखना है? थंब को रखना है डायरेक्शन ऑफ करंट के डायरेक्शन में, और फिर आपको क्या करना है? थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना है। और कर्ल फिंगर क्या बताएगा आपको? दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। ठीक है, कर्ल फिंगर क्या बताएगा आपको? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट केस में देखिए, दैट इज थंब को इधर रखा, कर्ल फिंगर अंदर की तरफ जा रहा है, ये फिंगर्स अंदर की तरफ जा रहे हैं, फिर बाहर की तरफ जा रहे हैं। मतलब राइट हैंड साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? अंदर की तरफ है। और फिर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रहे हैं हमारे पास? बाहर की तरफ जा रहे हैं। वैसे ही हमारे पास दूसरा भी केस है और तीसरा भी केस क्या है? वैसे ही है। डायरेक्शन इज डिटरमाइंड वाया राइट हैंड थंब रूल। और ये क्या है हमारे पास? ऑलवेज इन सर्कुलर लूप होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस देख लेते हैं। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कॉइल की उसी लाइन पे अगर कैलकुलेट करना है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है हमारे पास? ज़ीरो। अगर आपके पास एक वायर है पर्टिकुलर लेंथ का और आपको क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर लेंथ आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सपोज आर, तो उस आर डिस्टेंस से, उस पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। किधर? दैट इज आपके करंट कैरिंग कंडक्टर की तरफ। और ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो आर डिस्टेंस है, वही हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मूले में इस्तेमाल होगा। और जो एंड ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर है, दोनों वहाँ से क्या होंगे? यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बनाना है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास? θ1। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? θ2। तो फॉर्मूला क्या आ जाता है? दैट इज बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। दैट इज बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। दैट इज इन्फानाइट वायर के लिए हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है हमारे पास? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। सेमी इन्फाइनाइट के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। यहाँ पर 2 पाई आर लिखा हुआ है, इसको आप चेंज कर दीजिएगा। दैट इज बी इज इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस करंट एलिमेंट की वजह से, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दैट इज इस पूरे वाले को ऐसा समझिए, यहाँ पर क्या है? पूरा करंट एलिमेंट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ओ पे क्या होगा? दैट इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन θ2। क्योंकि साइन θ1 क्या हो जाएगा उधर? दैट इज जीरो, साइन जीरो होता है जीरो। दूसरे के लिए क्या होगा? दैट इज इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए क्या होगा? दैट इज हमारे पास क्या होगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन θ1। तो बड़े में से अगर आप ये वाला छोटा कैंसिल कर दोगे तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगा। दैट इज बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन θ2 माइनस साइन θ1। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ लूप ड्यू टू अ रिंग क्या होता है हमारे पास? बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई
r² प्लस x² की पावर क्या होता है हमारे पास 3/2। r क्या है, रेडियस ऑफ दैट रिंग है, ठीक है। x क्या है, उसके एक्सेस से डिस्टेंस कहाँ तक आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड, वो है, ठीक है। एन क्या है आपके पास, नंबर ऑफ लूप्स है, क्या है आपके पास, नंबर ऑफ लूप्स, ग्रेट। अभी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर एट ए डिस्टेंस क्या है आपके पास, रेडियस आर, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, सेंटर ओ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, म्यू नॉट आई बाई 2r थीटा बाई 360 डिग्री, जो कि आप कैसे लिख सकते हो, 360 को कैसे लिख सकते हो, रेडियंस में भी लिख सकते हो, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2r थीटा बाई 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तीन हमारे पास ऑप्शंस हैं, दैट इज हमारे पास क्या है, 180 डिग्री के लिए सेमी सर्कल के लिए क्या होगा थीटा 180 डिग्री, तो म्यू नॉट आई बाई 2r दैट इज 180 बाई 360। वही आपके पास 90 के लिए क्या होगा आपके पास, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2r 90 बाई 360। और एक पूरे सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सेंटर की तरफ, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2r, क्योंकि 360 डिवाइड होकर के 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ये असल में क्वेश्चंस है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ द सर्कल निकाला होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r होता है। अभी मैग्नेटिक फील्ड एट ये आपके पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ पे कैलकुलेट करना है। ये आपके पास है सेमी इनफाइनाइट वायर और इधर भी क्या है आपके पास सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है। तो इस दोनों भी सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से इस पॉइंट ओ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और फिर उन दोनों को भी क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे, ठीक है। और इस आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको भी क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। प्लस ही क्यों करेंगे, माइनस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का क्या आ रहा है, दैट इज ओ के अंदर आ रहा है, दैट इज माइनस के कैप के अंदर आ रहा है, तीनों का भी देखिए अंदर की तरफ जा रहा है, इधर से भी क्या जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, डन। तो हमारे पास सेमी इन्फिनाइट की वजह से क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर 2 बार, ठीक है, प्लस कर देंगे, प्लस म्यू नॉट आई बाई 2r 90 बाई 360, दैट इज 90 बाई 360, 1/4 होता है, दैट इज कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 8r, ठीक है। अब ये देखो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ निकालना है आप लोगों को, ठीक है। ये स्क्वायर की वजह से तो कैसे निकालेंगे हम लोग, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या होता था हमारे पास फार्मूला, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, आर क्या होगा हमारे पास, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था सेंटर से, ठीक है। तो ये अगर ए है तो इसका आधा क्या हो जाएगा आपके पास a/2, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a/2। और एंगल कैसे डिसाइड किया हम लोगों ने, ठीक है, ये क्या है हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, रेगुलर स्क्वायर है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का एंगल अगर आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ से यहाँ तक का आप एक लाइन डालोगे तो ये जो एंगल आपको मिलेगा 45 डिग्री का मिलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी कितना मिलेगा, दैट इज 45 डिग्री का, दोनों भी क्या मिलेगा 45 डिग्री का, दैट इज साइन 45 प्लस साइन 45, 2 टाइम्स ऑफ साइन 45। ये सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, इस साइड की वजह से, इस साइड के लिए होगा, ऐसा ही सारे साइड के लिए भी होगा। तो क्या होगा, आपने क्या कर दिया, बाहर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड टोटल, अभी ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, बी का, अगर बी रेडियस है तो उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2b, दैट इज 270 बाई 360, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास 90 डिग्री का बस कटा हुआ है, ठीक है। अभी ये देखो बड़े वाले के लिए फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सेंटर की तरफ एट अ डिस्टेंस ए, म्यू नॉट आई बाई 2a, दैट इज 90 बाई 360 डिग्री, ठीक है, 90 बाई 360 डिग्री, ये 90 की वजह से ही होगा सिर्फ। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन की वजह से और इस लाइन की वजह से सेंटर की तरफ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पहले देख लिया था, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसी लाइन, उसी करंट कैरिंग कंडक्टर के डायरेक्शन में क्या होता है हमारे पास, जीरो होता है, ठीक है। तो ये देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस इधर क्या होगा, जीरो होगा, और ये भी क्या होगा, जीरो होगा।
तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस आर्क की वजह से होगा और इस आर्क की वजह से होगा। ग्रेट। एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल क्या होगा आपके पास, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड। ठीक है, आई इनसाइड है ये, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल करंट। ठीक है, लाइन इंटीग्रल इन क्लोज्ड करंट। इसका क्या मतलब होता है कि आप क्या लेते हो, एक लूप लेते हो, ठीक है, इमेजिनरी लूप लेते हो, और उसके अंदर क्या क्या जा रहे हैं आपके पास, जैसे आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर जा रहे हैं, ठीक है, उनका कुछ डायरेक्शन ऑफ क्या है आपके पास, मैग्नेटिक दैट इज डायरेक्शन ऑफ का करंट है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट है। ठीक है, ये क्या बोलता है कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगा वो बी डॉट डी एल के म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड की वजह से ही होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा हमारे पास, जो अंदर वाले करंट है, इस लूप के अंदर जो करंट है उनकी वजह से ही होगा। दैट इज बी डॉट टू पाई आर। ये एक केस है हमारे पास जिधर हमारे पास क्या है, सिर्फ एक करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास, दैट इज बी डॉट टू पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ क्या है, आई इनसाइड। क्या है आपके पास, सिर्फ एक ही इनसाइड है ना, तो आई इनसाइड एक ही आई हो जाएगा, दैट इज बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। ठीक है, इधर ये मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर क्या कर रहा है, इधर डिवाइड कर रहा है। ग्रेट। ये ग्राफ ऐसे रहता है कि बी क्या है आपके पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर है। ठीक है, तो बी आर जैसे जैसे बढ़ेगा आपके पास बी क्या होगा, दैट इज डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आई इनसाइड, सबसे पहले कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो कर्ल फिंगर को आपको क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ रखना है। ठीक है, तो ये जो लूप है उधर क्या करोगे, कर्ल फिंगर, और ये जो आपके पास थंब दिखा रहा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ दिस लूप हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ दिस लूप हो जाएगा। अगर ये डायरेक्शन ऑफ लूप, ठीक है, और मेरे पास करंट का डायरेक्शन सेम है, तो क्या होगा आपके पास, वो करंट क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव होगा। ये वाला देखो, लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या है आपके पास, सेम है, तो आई वन क्या है आपके पास, पॉजिटिव। दूसरा क्या है आपके पास, लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या है आपके पास, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज पॉजिटिव। वही आई थ्री में ये क्या होगा, नेगेटिव। और आई फोर क्यों नहीं लिखा हुआ है इधर, क्योंकि ये इस लूप के अंदर नहीं है। ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ क्या बोलता है, लूप के अंदर का जो आपके पास करंट होगा उसी को कंसीडर करना है आपको। ठीक है, सोलोनॉइड देखते हैं अभी हम लोग। सोलोनॉइड क्या होता है आपके पास, बेसिकली आपने एक वायर लिया, ठीक है, इंसुलेटेड वायर, उसको क्या कर दिया आपने, कॉइल कर दिया। ठीक है, इस तरीके से कॉइल किया कि आपका जो रेडियस है वो क्या है आपके पास, कम है, बहुत कम है एज कम्पेयर टू दी आपका लेंथ। ठीक है, तो कॉइलिंग क्या है आपके पास, क्लोजली पैक्ड है, इंसुलेटेड है आपके पास, और मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आउटसाइड क्या है आपके पास, जीरो है। ठीक है, ये कैसे बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह आपके पास बिहेव करता है। और इसकी सबसे खासियत बात क्या है आपके पास, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या रहता है, ये यूनिफॉर्म रहता है, और क्या रहता है आपके पास, इक्वी स्पेस रहता है। इसकी वजह से इसको हम लोग मैग्नेट बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलोनॉइड क्या होता है हमारे पास, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, म्यू नॉट एन आई। बेसिकली ये स्मॉल एन जो है वो क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, दैट इज स्मॉल एन इज इक्वल्स टू कैपिटल एन बाई एल। ग्रेट। अभी हमारे पास टोरॉइड है, बेसिकली क्या करना है, सोलोनॉइड को ही घुमा दोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, टोरॉइड बन जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेट विदाउट पोल्स। हमारे पास इसके लिए भी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है हमारे पास, म्यू नॉट एन आई बाई टू पाई आर ही होता है, दैट इज म्यू नॉट एन आई। इधर भी क्या होगा, म्यू नॉट एन आई। और स्मॉल एन क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इधर भी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पर सर्कल है, एक सर्कल का लेंथ क्या होता है, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज टू पाई आर। ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल फील्ड। अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर डालते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालोगे तो क्या लगेगा, उसके उसके ऊपर फोर्स लगेगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, वी क्या है आपके पास, फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। वी क्या है आपके पास, वेलोसिटी है, और बी क्या है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड है। अगर वो दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, अगर आपके पास जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और वो पैरेलल है, ठीक है,
अगर वो पैरेलल है तो भी उसका वैल्यू क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा, क्योंकि ये क्या है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। बेसिकली एरिया बताता है, पैरेलल है तो एरिया कहाँ मिल रहा है आपको, साइन थीटा। या तो आप ऐसे समझ सकते हो कि v क्रॉस b क्या आता है आपके पास, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा पैरेलल होगा तो क्या हो जाएगा 0, साइन 0 क्या होता है आपके पास 0। एंटी पैरेलल में भी आपके पास वही केस होगा, ठीक है। तो साइन 180 डिग्री क्या होता है आपके पास 0। ग्रेट। अब इसके हमारे पास केस 1 है और केस 2 है। केस 1 देख लेते हैं। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों भी क्या है आपके पास सेम डायरेक्शन में है तो आपके पास क्या हो जाएगा फोर्स 0। अगर आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में है तभी भी फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास 0। केस 2, अभी केस 2 देख लो हमारे पास। केस 2 क्या है, आपने क्या कर दिया, एक चार्ज है आपके पास पॉजिटिव चार्ज, उसको क्या कर दिया आपने, एक एंगल पे क्या कर दिया, फेंक दिया, विथ वेलोसिटी क्या, v वेलोसिटी, विथ एंगल क्या, थीटा एंगल, ठीक है। तो इसको अगर आप क्या करोगे, रिजॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, दैट इज v cos थीटा, ठीक है, जो कि पैरेलल है किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। और फिर क्या हो जाएगा आपके पास v sin थीटा, दैट इज v परपेंडिकुलर, ठीक है। v पैरेलल क्या कॉज कर रहा है, v पैरेलल उस पार्टिकल को आगे लेकर के जा रहा है। वही आपके पास जो v परपेंडिकुलर है वो क्या कर रहा है, आपको सर्कुलर मोशन कॉज कर रहा है, ठीक है। तो देखो सर्कुलर मोशन कॉज कर रहा है, उसके डायरेक्शन क्या होगा, कैसे पता चलेगा आपको, तो आपको ऐसे पता चलेगा, फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू v क्रॉस b होता है, ठीक है। तो v की डायरेक्शन में आपको क्या रखना है, थंब के उल्टा वाला साइड, ठीक है, v क्रॉस। और फिर क्या करना है आपको, b को क्या करना है, दैट इज स्वेप्ट करना है, दैट इज v क्रॉस b, ठीक है। तो आपको क्या आ रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, बराबर। फोर्स क्या आ रहा है आपके पास, इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, इधर से क्या करेगा, ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन ट्राई करेगा होने का। लेकिन जब तक वो सर्कुलर मोशन ट्राई करेगा होने का, ये जो v पैरेलल है ये क्या कर देगा, उसको आगे लेकर के चला जाएगा, ठीक है। क्या करेगा, वो आगे लेकर के चला जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, एक कंबाइंड हेलिकल स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, दैट इज कंबाइंड हेलिकल पाथ मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। ग्रेट। अभी देखो हम लोगों के पास दैट इज, अगर आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है, आपने क्या किया है, एक वेलोसिटी दी हुई है पॉजिटिव चार्ज को और वेलोसिटी दी हुई है नेगेटिव चार्ज को, ठीक है। और हमारे पास क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज इनटू द पेपर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, दैट इज v क्रॉस b, अंदर के डायरेक्शन में v क्रॉस बी, दैट इज ऊपर की डायरेक्शन में आपके पास क्या मिल गया, फोर्स। मतलब ये जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है, क्या घूमेगा, ऐसे घूमेगा। ग्रेट। देखो पॉजिटिव कैसे घूम रहा है, दैट इज ऐसे घूम रहा है, ठीक है। वही आपके पास जो नेगेटिव है वो भी क्या हो जाएगा आपके पास v, और फिर क्या हो जाएगा क्रॉस बी। सर ये तो ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा है फोर्स, नहीं, ये आपके पास क्या है, चार्ज क्या है आपके पास नेगेटिव, तो आपको क्या करना है, डायरेक्शन चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा नीचे की डायरेक्शन में। तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है। ग्रेट। अभी बताओ कि हमारे पास ये रेडियस, ये सर्कुलर मोशन कॉज कर रहा है, ये हमें पता है, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस, ठीक है। तो हमें पता है कि इस फोर्स की वजह से वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कॉज कर रहा है, किस फोर्स की वजह से, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, ठीक है। अब इसी फोर्स को मैंने क्या कर दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर दिया, तो मुझे आर की वैल्यू मिल गई, दैट इज आर इज इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू बी। इधर हम लोगों ने कर रखा है फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी बी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो आर क्या हो जाएगा आपके पास, एम वी बाई क्यू बी। और हमारे पास जो सर्कुलर मोशन कॉज कर रहा है वो क्या कर रहा है, वी परपेंडिकुलर कॉज कर रहा है, दैट इज एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, वी परपेंडिकुलर क्या था आपके पास पीछे, दैट इज एम वी साइन थीटा, वी साइन थीटा था आपके पास, दैट इज एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इसका, दैट इज 2 पाई एम बाई क्यू बी, ठीक है। एम क्या है आपके पास, दैट इज मास ऑफ द पार्टिकल, जो कि आप पॉजिटिव ले रहे हो या फिर नेगेटिव ले रहे हो। अब पिच, पिच क्या होता है, ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, ये हमारे पास जब ये ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, तो हमारे पास कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है, दैट इज द पिच। वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो देखो वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी ले रहे हो, ठीक है,
तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हो तो कौन सा वेलोसिटी लोगे, वी परपेंडिकुलर नहीं लोगे, ठीक है, क्या लोगे, दैट इज वी पैरेलल लोगे आपको, क्योंकि वो आगे लेकर के जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दैट इज वी कॉस थीटा, और टाइम पीरियड तो आपको पता ही है, दैट इज 2πm/qb। ग्रेट। आपके पास जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, आपके पास परपेंडिकुलर होगा बी के, तभी आपके पास क्या होगा, सर्कुलर पाथ होगा। ग्रेट। अभी वर्क क्या होगा, इधर क्या होगा, जीरो होगा, पावर क्या होगा आपके पास, जीरो होगा, ठीक है। स्पीड आपका क्या होगा, दैट इज कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट क्यों होगा, एम कांस्टेंट है आपके पास, वी आपने कांस्टेंट दे रखा है, क्यू आपके पास कांस्टेंट है, बी आपके पास कांस्टेंट है, तो आर भी क्या होगा आपके पास, कांस्टेंट होगा। तो आपके पास स्पीड भी क्या होगा आपके पास, कांस्टेंट होगा। या फिर आप इसको ऐसे देख सकते हो कि आर वी क्या हो जाएगा आपके पास, आर क्यू बी बाई एम, और ये आर क्यू बी और एम कांस्टेंट है, तो वी भी क्या हो जाएगा आपके पास कांस्टेंट, दैट इज स्पीड भी क्या हो जाएगा आपके पास कांस्टेंट। और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपके पास, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये तो आपको पता ही है। दैट इज टाइम पीरियड 2πm/qb, इधर भी देखा था हम लोगों ने। दैट इज वेलोसिटी ऑफ चार्ज लेना है आपको, ठीक है। तो r इज इक्वल्स टू mv/qb। mv को आप अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो, ठीक है। आप मैनिपुलेशन करो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में, हाफ mv², ठीक है। mv को अलग करो, आपको पता चलेगा कि mv को क्या लिख सकते हो आप, अंडर रूट में 2m काइनेटिक एनर्जी। सर इसका फायदा क्या हुआ, फायदा ये होगा कि जब आपके पास काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, आपके पास मास दिया हुआ है, आपको डायरेक्टली वेलोसिटी नहीं दी हुई है, तो रैदर देन आप पूरा फाइंड आउट करने की बजाय आपके पास, आपको अगर ये फॉर्मूला क्या है आपके पास याद है, तो बहुत जल्दी आपके पास आर क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। और ओमेगा क्या होता है आपके पास, देखो क्यू बी बाई एम, जो कि इंडिपेंडेंट है किससे, वेलोसिटी से। ग्रेट। अभी साइक्लोट्रॉन देखते हैं हम लोग। स्पीड, ये साइक्लोट्रॉन जो होता है हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव और हैवी पार्टिकल्स के लिए होता है, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, सबसे पहले ये देखते हैं। हमारे पास होता है डीज, ठीक है, ये है हमारे पास फर्स्ट डी, और ये है हमारे पास सेकेंड डीज, ठीक है। और ये हमारे पास ये क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट आप लोगों को पता है वो पोलैरिटी चेंज करता रहता है, ठीक है। सबसे पहले हमें जो पॉजिटिव पार्टिकल है, प्रोटॉन सपोज हम लोग ले लेते हैं, हमने यहाँ पर रखा, ठीक है, हमने प्रोटॉन को यहाँ पर रखा। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ पे जाता है, दैट इज पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव से लेकर के किधर जाता है आपके पास, नेगेटिव, ठीक है। तो फिर ये वाला हम लोग पहले ले लेते हैं, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। पॉजिटिव से लेकर के किधर जाता है आपके पास, नेगेटिव। तो जिस डायरेक्शन के अंदर, जिस डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, अगर मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उधर फोर्स क्या लगता है, दैट इज क्यू ई फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में, ठीक है। नेगेटिव चार्ज रहता है तो उल्टे डायरेक्शन में लगता है, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो क्या लगता है हमारे पास, सेम डायरेक्शन में लगता है। ये जो पार्टिकल है इसको क्या कर देगा, एक फोर्स से, क्यू ई फोर्स से धक्का दे देगा, फिर ये अंदर जाएगा। यहाँ पर क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या कर देगा ये, दैट इज इसको घुमा देगा वापस, ठीक है। ये जैसे ही घुमाएगा यहाँ पर, जैसे ये आएगा, ठीक है, तो हमारे पास फिर मैं पोलैरिटी चेंज कर दूंगा। पहले पोलैरिटी क्या था, पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव। अगर मैं यही पोलैरिटी रखता हूँ, ठीक है, तो पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव, और यहाँ पर क्या है हमारे पास पॉजिटिव, फोर्स क्या लगेगा, दैट इज ये धक्का देने लगेगा, ठीक है। ये एक्सेलरेट करने की जगह क्या करने लगेगा, हमारे पास उसको रोक ही देगा। तो हम लोगों को क्या करना है, एक्सेलरेट करना है। साइक्लोट्रॉन क्या है, डिवाइस है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, पोलैरिटी चेंज कर दिया, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव। पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव तक क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, फोर्स क्या लगेगा, क्यू ही लगेगा सेम डायरेक्शन के अंदर। फिर क्या हो गया, ये यहाँ पर एक्सेलरेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो धीरे धीरे आपके पास ये जो आर है ये क्या हो रहा है आपके पास, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, एक्सेलरेट हो जाएगा पॉजिटिव और आपके पास हैवी पार्टिकल्स, ठीक है। आर क्या है आपके पास, दैट इज एम वी बाई क्यू बी है। और वेलोसिटी मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज क्यू बी आर बाई एम हो जाएगा, ठीक है। वही अगर आप काइनेटिक एनर्जी में इस फॉर्मूले को डाल दोगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम आ जाएगा। एम क्या है आपके पास, दैट इज चार्ज ऑफ द मास ऑफ द हैवी पार्टिकल जो भी आपने इस्तेमाल
किया हुआ है, क्यू आपके पास चार्ज हो जाएगा उस पार्टिकल का, बी क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और आर क्या है आपके पास, बेसिकली आर क्या है आपके पास, रेडियस है। ठीक है, अभी जो साइक्लोट्रॉन होता है वो हमारे पास पॉजिटिव और हैवी पार्टिकल के लिए होता है। सर इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेलरेट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या रहता है हमारे पास, सिंक्रोट्रॉन और माइक्रोट्रॉन। ठीक है, सिंक्रोट्रॉन जो रहता है हमारे पास कौन कितनी एनर्जी पे चलता है, दैट इज 2 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, और माइक्रोट्रॉन कितनी एनर्जी पे चलता है, दैट इज 8 to 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। ठीक है, पॉजिटिव पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, साइक्लोट्रॉन, और हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंक्रोट्रॉन एंड माइक्रोट्रॉन। ठीक है, राइट। अभी ट्रेजेक्टरीज देखते हैं हम लोग, ट्रेजेक्टरीज क्या है, देखो आपके पास अगर आपके पास पॉजिटिव पार्टिकल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और आपके पास दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको एक चार्ज लगेगा, दैट इज एक फोर्स लगेगा, दैट इज क्यू ई। ठीक है, और वो फोर्स क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा एज कंपेयर टू दी, दैट इज ई। ठीक है, क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स इस चार्ज पे लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, Q मल्टीप्लाई बाय V क्रॉस B, इधर V ही क्या है आपके पास, जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी फोर्स आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं लगेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा, दैट इज स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेटिंग। अभी हमारे पास ये नेगेटिव की वजह से देख लेते हैं। अभी देखो ये नेगेटिव पार्टिकल है, वेलोसिटी v है। ठीक है, v वेलोसिटी है, मैंने क्या बोला था, अगर नेगेटिव पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है आपके पास, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, दैट इज क्यू ई। ठीक है, तो ये एक वेलोसिटी से तो ऊपर जा रहा होगा, लेकिन एक फोर्स क्या कर रहा होगा, उसको खींच रहा होगा नीचे की तरफ, दैट इज क्यू ई। ठीक है, इसी के लिए मूव तो स्ट्रेट लाइन पे करेगा, लेकिन फिर क्या होगा आपके पास, स्लो हो जाएगा। ठीक है, और फिर रेस्ट पे आएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, नीचे के डायरेक्शन में आपके पास क्या होने लगेगा, स्पीड अप होने लगेगा। इस केस के अंदर भी आपके पास, सर इधर वेलोसिटी जीरो था तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपके पास क्या नहीं आ रहा था, फोर्स नहीं आ रहा था। सर इधर वेलोसिटी है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी फोर्स आना चाहिए, नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास देखो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी क्या है आपके पास, दोनों भी क्या है आपके पास, पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल नहीं होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट है ना। अभी देखो तीसरा वाला डायग्राम, दैट इज ये पॉजिटिव है आपके पास, पॉजिटिव पार्टिकल को क्या किया है, थ्रो किया है। ठीक है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, सेम डायरेक्शन में जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो वाई एक्सेस में क्या लगेगा, क्यू ई लगेगा, लेकिन एक फोर्स क्या है हमारे पास, सॉरी एक वेलोसिटी क्या दे दिया हुआ है हमने, एक्स एक्सेस के डायरेक्शन में क्या दे दिया हुआ है, दे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वेलोसिटी तो आगे लेकर के जाएगा, लेकिन जो क्यू ई है वो क्या करेगा, ऊपर भी लेकर के जाएगा, मतलब ये आगे भी जाएगा, ये ऊपर भी जाएगा, तो एक पाथ बन जाएगा, दैट इज पैराबोलिक पाथ। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा पैराबोलिक पाथ, तो ये उस पाथ पे क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। अभी देखो सर्क्यूलर पाथ कैसे बनेगा, दैट इज फोर्स क्या होता है हमारे पास, इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, वी देखो इस डायरेक्शन में है और बी किस डायरेक्शन में है, दैट इज इस डायरेक्शन में, वी इस डायरेक्शन में और बी क्या है आपके पास, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो आउटसाइड द पेपर में क्या लगेगा आपके पास, फोर्स लगेगा, और फिर क्या करेगा वो, दैट इज सर्क्यूलर मोशन कॉज करना स्टार्ट कर देगा, दैट इज एक्स जेड प्लेन में। अगर ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स जेड प्लेन में क्या करेगा, सर्क्यूलर मोशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखो हेलिक्स मोशन विद पैराबोलिक पिच, ये क्या होगा, ये कैसे होगा बताओ, क्यूई फोर्स ऊपर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या लगेगा, दैट इज इधर इधर भी फोर्स लगेगा, दैट इज सर्कुलर मोशन कॉज कर रहा होगा। ठीक है, तो देखो इसकी वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है मेरे पास, दैट इज मेरे पास सर्कुलर मोशन कॉज हो रहा है, जैसे ये सर्कुलर मोशन, लेकिन मेरे पास जो क्यू है वो तब तक मुझे ऊपर लेकर के चले जा रहा है। तो ठीक है, ये कुछ ऐसा हेलिक्स बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, ये कुछ ऐसा हेलिक्स बन जाएगा और ऊपर जाएगा। ठीक है, उसके बाद को क्या बोल देंगे हम लोग, हेलिकल पाथ। अभी फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो मैग्नेटिक फील्ड से एक्सपोज्ड है, तो उसके ऊपर भी एक फोर्स लगता है, उसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, आई एल क्रॉस बी।
तो फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास BIL साइन थीटा। आपको अगर ये याद नहीं रहता है तो आप बिल गेट्स ऐसे याद रख सकते हो, IL क्रॉस बी। एल क्रॉस बी क्या बताएगा आपको, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मैक्सिमम फोर्स क्या रहेगा आपके पास जब साइन थीटा 90, मिनिमम क्या रहेगा आपके पास 0, और आपके पास नेगेटिव में फोर्स मैक्सिमम क्या रहेगा, दैट इज BIL जब साइन थीटा क्या हो जाएगा 270। दैट इज एल क्या है आपके पास, लेंथ वेक्टर अलोंग करंट। अभी देखो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट वायर्स क्या हो जाएंगे, दैट इज ये भी इनफाइनाइट वायर है और ये भी इनफाइनाइट वायर है, और आपको ये भी पता है कि एक वायर अगर करंट कैरी कर रहा है, करंट ये भी कैरी कर रहा है, ये भी कैरी कर रहा है, तो फिर एक वायर अगर करंट कैरी कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो इस पहले वाले का एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारे पास डेवलप होगा। अब बताओ क्रॉस होगा या डॉट होगा, तो देखो डायरेक्शन थंब पे क्या रखना है हमें, डायरेक्शन ऑफ द करंट रखना है, कर्ल फिंगर क्या बताएगा आपको, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, ठीक है। तो आपको क्या दिखा रहा है, दैट इज क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहाँ पर बनेगा, ठीक है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही इधर बन गया, यहाँ पर क्या होगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, दैट इज F/L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी। डी क्या है आपके पास, इन दोनों के बीच का क्या है आपके पास डिस्टेंस है, और L क्या है आपके पास, वो डिस्टेंस है जो कि आपको क्या करना है। जैसे कि ये तो इनफाइनाइट वायर है ना, तो L को तो इनफाइनाइट नहीं लोगे, तो इस 3 मीटर की वजह से हमारे पास क्या इफेक्ट है, तो एल क्या हो जाएगा आपके पास 3। दैट इज सेम डायरेक्शन, अगर आपके पास देखो सेम डायरेक्शन होगा तो आपके पास क्या होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, और आपके पास अपोजिट डायरेक्शन होगा तो हमारे पास क्या होगा, दैट इज रिपल्सिव इन नेचर होता है। जो हमारे पास बार मैग्नेट होता है उसका उल्टा होता है, ठीक है। अभी देख लो इंपॉर्टेंट केसेस है हमारे पास कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दैट इज सेम डायरेक्शन में है आपकी करंट के, तो फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास 0, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू IL क्रॉस बी, ठीक है। देखो इधर L, अच्छा L की डायरेक्शन क्या होगी, जो I का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा आपके पास L का भी डायरेक्शन होगा, दैट इज L क्रॉस बी। ये इधर क्या है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरे केस में देखो इधर, इधर क्या है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, तो L क्रॉस बी, फोर्स क्या होगा ऊपर के डायरेक्शन में। इसको उल्टा कर दिया है, दोनों भी क्या है आपके पास सेम है, फोर्स क्या होगा आपके पास 0। ग्रेट। इस डायरेक्शन ये वाला देखो आपके पास, दैट इज क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, B इज इक्वल्स टू BIL। अच्छा ये फोर्स का डायरेक्शन J कैप लिखा हुआ है, ये I कैप है, ठीक है, ये क्या है आपके पास I कैप है। ग्रेट। कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ देख लो, इफेक्टिव लेंथ क्या होता है आपके पास कि करंट अगर इस और वायर से भी जा रहा है और इस वायर से भी आपके पास जा रहा है, ठीक है, तो आप दोनों का भी लेंथ कैलकुलेट करने से अच्छा क्या करो, आप इन दोनों के बीच का लेंथ कैलकुलेट कर लो, ठीक है। आपको आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, दैट इज ये क्या है आपके पास एंगल क्या बना रहा है अल्फा, ये भी एंगल बना रहा है अल्फा। अगर इस रॉड का लेंथ क्या हो जाएगा L और इस रॉड का लेंथ क्या हो जाएगा L, तो इसका कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा L cos थीटा, L cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, दोनों को भी प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2L cos अल्फा या फिर 2L cos थीटा, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे एंगल थीटा लिख रखा है तो इतने लेंथ का क्या करना है आपको, रॉड बना लेना है और उसके ऊपर क्या करना है आपको, फोर्स कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पर जो फोर्स होता है वो क्या होता है हमारे पास, सिमेट्रिक डायग्राम के लिए फोर्स 0 होता है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, डायरेक्शन देख लीजिए, सबका बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। अभी देखो आपके पास दैट इज आपके पास सेमी सर्कल, अगर आपके पास रहा सेमी सर्कल वायर रहा तो इसका इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा, दैट इज 2R हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है आपके पास, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया वेक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो कर्ल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन में लेकर के जाओ और थंब जिस डायरेक्शन में आ रहा है वो क्या हो जाएगा आपके पास एरिया वेक्टर, और यही डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट का भी क्या हो जाएगा आपके पास डायरेक्शन हो जाएगा। और ये एन क्या डिनोट कर रहा है, एन आपको डिनोट कर रहा है क्या, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो एम क्या हो जाएगा NIA, ठीक है, NIA। और डायरेक्शन की कैसे देते हैं, दैट इज राइट हैंड थंब रूल से आपको डायरेक्शन
मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट इज आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज आई ए होता है, ए दैट इज ये क्या है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। वैसे ही आपके पास हेक्सागन है, इधर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो दैट इज बी जगह पे आप 6 मल्टीप्लाई कर दो। ग्रेट, अभी इसके ऊपर ध्यान दो अच्छे से। अब ये जो स्क्वायर है इसके अंदर कितने स्क्वायर्स है, तो बेसिकली 3 स्क्वायर्स है। ठीक है, ये एक ऊपर वाला, ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला। ठीक है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा मेरे पास, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, इस डायरेक्शन में होगा, और इसकी वजह से क्या होगा मेरे पास, इस डायरेक्शन में होगा। तो दोनों भी क्या है, इक्वल और अपोजिट इन डायरेक्शन में है, तो दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। बचेगा सिर्फ किसकी वजह से, तो दैट इज नीचे वाले की वजह से, तो क्या हो जाएगा आई इंटू एल स्क्वायर। ग्रेट, ये सारे स्क्वायर्स में है। ठीक है, इसके लिए आई इंटू एल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, कोई बात नहीं। और डायरेक्शन क्या होगा आपके पास, जे कैप, देखिए रहे हो आपके पास ऊपर के डायरेक्शन में क्या है आपके पास, मैग्नेटिक मूवमेंट, तो जे कैप। ठीक है, अगर आपने क्या कर दिया कि एक सर्कल की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट अगर m था, ठीक है, उस सर्कल को आपने n सर्कल्स के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो पहले वाले का रेडियस क्या था आपके पास r, दूसरे वाले का रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल r। मतलब अगर n टाइम्स ऑफ r कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर होना चाहिए, r क्या हो जाएगा, r बाई n। तो मैग्नेटिक मूवमेंट पे असर क्या पड़ेगा कि आपका जो छोटा वाला, ये जो आपके पास सर्कल है, कॉइल है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा आपके पास, दैट इज जो बड़े वाले का मैग्नेटिक मूवमेंट है डिवाइडेड बाय n, दैट इज m न्यू इज इक्वल्स टू कैपिटल M बाय n। ग्रेट, टॉर्क, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, सॉरी कॉइल, ऐसे बोल सकते हैं आप लोग। वो क्या होता है आपके पास, m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। m क्या है आपके पास, मैग्नेटिक मूवमेंट, और b क्या है आपके पास, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अभी देखो हमारे पास ये m है और ये क्या है आपके पास, b है। m क्रॉस b करोगे तो फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, दैट इज ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा है, आएगा, दिख रहा है। m क्या है आपके पास, n i a b, एन आई ए होता है m, और b आपके साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस की वजह से साइन अल्फा है आपके पास। मैक्सिमम क्या रहेगा, अल्फा 90 डिग्री। ठीक है, तो दैट इज आपके पास मैक्सिमम क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस माइनस एम बी क्या हो जाएगा आपके पास मैक्सिमम, और मिनिमम क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो। जब दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। अभी देख लो हमारे पास वर्क डन क्या होता है, वर्क डन, सपोज आपने क्या किया, ये वाला जो कॉइल देख रहे हो आपको, ये सपोज था 0 डिग्री पे। ठीक है, आपने इसको मूव, यहाँ पर मैग्नेट्स लगे हुए रहते हैं, दोनों साइड में परमानेंट मैग्नेट रहता है, इसमें करंट पास किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास, फोर्स लगता है। ठीक है, तो अगर आपने इसको 0 से लेकर के 60 तक क्या किया आपने, चलो 90 तक आपने क्या किया, मूव किया। ठीक है, तो वर्क डन कितना हुआ आपके पास, तो उसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। शुरुआत कहाँ से किया था आपने, 0 डिग्री से, तो क्या हो जाएगा, एम बी कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री। ठीक है, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो वो क्या होता है आपके पास, नेगेटिव ऑफ एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। स्टेबल कब रहता है, जब थीटा क्या रहता है आपके पास, 0 डिग्री। अनस्टेबल क्या रहता है, जब थीटा क्या रहता है आपके पास, पाई रेडियंस। ठीक है, या फिर 180 डिग्री। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है आपके पास, करंट कैरिंग कॉइल का, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई एम बी। आई क्या है आपके पास, दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, एम क्या है आपके पास, मैग्नेटिक मूवमेंट है, बी क्या है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड है। ग्रेट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देख लो आपके पास, आयरन कोर है आपके पास, ये आयरन कोर है, दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक फील्ड इसका ज़्यादा होता है, रेडियल फील्ड रहता है थीटा 90 डिग्री। फॉस्फोरस ब्राउन इलास्टिक फटीग, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, फॉस्फोरस ब्राउन से इलास्टिक फटीग होता है। इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास क्या होगा, एक टॉर्क लगेगा, दैट इज एन आई ए बी। ठीक है, एन आई ए बी, और फिर जब ये घूमेगा तो ये क्या करेगा, ये जो हमारे पास फॉस्फोरस ब्राउन है इसको क्या करेगा, दैट इज रैप अप करने लगेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, एक
रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा हमारे पास, प्रोड्यूस हो जाएगा। तो एन आई ए बी क्या होगा हमारे पास, के थीटा के बराबर आ जाएगा। आई क्या हो जाएगा हमारे पास, के थीटा बाई एन ए बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा से। इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग जितना ज़्यादा आई डालेंगे, जितना ज़्यादा करंट डालेंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा हमारे पास, डिफ्लेक्शन होगा, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा करंट ज़्यादा डिफ्लेक्शन, ग्रेट। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है हमारे पास, दैट इज थीटा बाई आई। ठीक है, तो थीटा क्या होता है हमारे पास, इधर से आप थीटा निकाल लो, दैट इज और डिवाइड कर दो आई से, तो आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज एन ए बी बाई के। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, थीटा बाई वी। ठीक है, एन ई बी बाई आर के। आर क्या है आपके पास, रेजिस्टेंस है, वी इज इक्वल्स टू आई आर डालोगे आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी में आपको थीटा को करंट से डिवाइड करना है, वोल्टेज सेंसिटिविटी में आपको थीटा को वोल्टेज से डिवाइड करना है। दैट्स इट, स्टडी वेल, ग्रेट, डन। नोट्स का जो डिस्क्रिप्शन है आपके पास, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है।